नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ इफ्ता। खबर गोरखपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित आश्रय गृह और साथ में जल संशोधन परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जो है नवनिर्मित यानी कि वहां पर आश्रय गृह और साथ में जल संशोधन परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि लोकार्पण करने के बाद उन्होंने कहा है कि जो नदी में गंदगी होती थी, उस दिन आए दिन जो तालाब में नदी में गंदगी होती थी, आए दिन कई लोगों की मौत हो जाती थी, जिसके कारण हमारी सरकार ने लगातार अथक प्रयास किया। आपको बताते हैं इस दौरान सीएम योगी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूषित जल के कारण जो हजारों मासूमों की जान जाने पर अपना शोक जताते हुए कहा कि सरकार ने लगातार इस पर कार्य किया है और साथ में नदियों के जल को जो है प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ग्रामीणों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जो जल है वो स्वच्छ मिले, ताकि लोगों को इससे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि ये राप्ती नदी की परियोजनाओं के लिए जो है वो नगर निगम के महापौर और नगर निगम के अधिकारी पार्षदों को जो उन्होंने इसके लिए कार्य किया है स्वच्छ करने का, उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिस तकिया नाले को पहले हम इधर से कभी गुजरते थे तो बदबू आती थी, आज आपने देखा होगा इसको एक निश्चित ग्रेडियंट इसको दे दिया गया, बोल्डर पिचिंग कर दी गई, उस प्रकार के प्राकृतिक पौधे लगाए गए, अब बदबू नहीं है। याद रखना, जब ये नाला पहले समय जहां पर इससे इस नाले में अन्य सभी नाले मिल रहे हैं जो सिटी के साथ गिर रहे हैं ड्रेनेज के, उसका बीओडी लेवल 342 से लेके 350 तक है। यानी वह कहता है कि यह पानी जिसमें कोई भी, यानी ये इतना खतरनाक है कि जहर से भी बदतर है। वह खेत में सिंचाई के लायक भी नहीं होगा, खेती को जला देगा। लेकिन जब एक निश्चित पद्धति उसमें अपनाई गई, बोल्डर की पिचिंग करके, जगह जगह रोक करके, छान करके, नमामि गंगे परियोजना के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल ने नदी संस्कृति को बचाने के लिए जो पहल के प्रारंभ किया था, आज उसका परिणाम है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम उत्तर प्रदेश की धरती में मां गंगा और यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। गोरखपुर में ऐसे ही हमारी पूरी सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी नदी के तट पर बसी है। गोरखपुर राप्ती नदी और रोहिन नदी के तट पर बसी है। एक बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महानगर आज गोरखपुर बन गया है। जो नदी हमारी सभ्यता और संस्कृति की जननी हो, उसका आधार हो, उसकी सेहत के बारे में पहले प्रयास नहीं हो पाया और उस प्रयास को करने के लिए एनजीटी लगातार नगर निगम गोरखपुर पे जुर्माना कर रही थी। इन लोगों ने भी 110 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी लगाने की एक प्लानिंग कर ली थी। मासूम बच्चों को दम तोड़ते हुए देखा है, इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज के नाम पर। इन विषाणु जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौत का कारण प्रदूषित जल था, गंदगी थी। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है, इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ।
हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। लेकिन अब जो हमारे पास जल है यह शुद्ध रहे, इसके लिए हमने नदियों पे ध्यान नहीं दिया। तालाब और